हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल आनंद स्टडी जोन। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मैट्रिक एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोगों का चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन का कुछ सीरीज हम लोग लिए हुए हैं जो कि 30 डेज मोटा मोटी आप लोगों का एग्जाम का बच गया है। तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग डील करेंगे। तो आज का हमारा मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि HCF 657 और 306 का वैल्यू 9 दिया हुआ है तो इसका हम लोग LCM कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि HCF दिया हुआ है हमारा 657 और 306 का 9, तो इसका LCM हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है और HCF हमारा दिया हुआ है, तो LCM हम लोग चलिए कैसे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या यहाँ 657 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 306 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमारा LCM हमको नहीं पता, यही हमको फाइंड करना है, इनटू HCF की जगह पे हम लोगों को 9 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि LCM इक्वल टू 657 इंटू 306 डिवाइडेड बाई 9। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 + 3 9, यानी कि 9 से ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से 3 बार में ये जाएगा 34 हो गया यहाँ पे। तो 34 से 657 को जब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 657 इंटू 34। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2 इतना से इतना मल्टीप्लाई हुआ, आंसर हमारा हो जाएगा 22338। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन डील होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे LCM का वैल्यू दे दिया रहेगा तो HCF पूछेगा, कहीं पे आपको पहली संख्या दे दिया रहेगा, LCM और HCF दे दिया रहेगा और आपसे दूसरी संख्या पूछेगा। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसके साथ साथ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। यानी कि ये तरह का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है या तो सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पूछ दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद का क्या शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया रहेगा और आपको क्या पूछेगा कि इससे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि अगर हिंदी में इसे हम कहें कि शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल अगर 1 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक फेमस फॉर्मूला आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, सभी को पता होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम लोग ये जानते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पे अगर हम लोग सेट करें तो सबसे पहले x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसी अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू को यहाँ इस जगह पे क्या कर देंगे 4 रख देंगे और इंटू यहाँ पर x है तो x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम वीडियो को तोड़ तोड़ के आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, जो भी मैं लेकर चलूँगा 30 डेज में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहले 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या पे 1 बैठा देंगे, तो एक द्विघात बहुपद बन गया और यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम इस बार देने वाले हैं। इसके बाद फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी समकोण है तथा ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2ab का स्क्वायर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछता है तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसे हम लोग कंस्ट्रक्ट यानी कि बना लेंगे। यानी यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी को फिगर बना के, यानी कि हमको ये ऐसा फिगर हम लोगों को ये चलाना होगा, ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इसका बी क्या है, समकोण है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ जब बी समकोण हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू क्या है, बी सी है। तो हम लोग यहाँ पर बी सी की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी को रख सकते हैं। तो अगर ए बी को हम लोग यहाँ पे रख दें इस तरह से, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर, दो मिलके क्या बन गया, 2ab का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम लोगों को आराम से ये प्रूफ कर चुके हैं। ये भी क्वेश्चन हमेशा देख लिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस करके जाएं एग्जामिनेशन में। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ रहता है कि समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो ग्राफीय विधि से हल करें। अगर इसे विलोपन विधि से अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आप लोगों को कभी कभी ग्राफ में भी ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ग्राफ में किस तरह से इसे हम लोग सॉल्व करें। तो ग्राफ में सॉल्व करना और भी आसान होता है। हम लोग यहाँ पर ग्राफ में इजी से सॉल्व करके तुरंत देख लेते हैं। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे छोटा सा हम लोग क्या कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y, और इसका दो वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्योंकि किसी भी ग्राफ को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक्स वाई का दो वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग अगर इस इक्वेशन से अगर हम x का वैल्यू अगर क्या रख दें, अगर x का वैल्यू अगर 0 रख दें तो माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी माइनस वाई इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 यहाँ पर हम लोग 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग माइनस वाई अगर 0 इधर जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0, यानी कि y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 0 तो 2 हो जाएगा, और माइनस इधर वाला चला जाएगा इधर, तो y का वैल्यू -2 आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि हम लोग अगर x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y हमारा क्या आ गया, -2 आ गया। फिर से अगर हम लोग इसी को फिर से अगर रखें, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की जगह पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू 2, उसके बाद 2 2 जब 4 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y को अगर इधर भेजें और 2 को अगर इधर भेजें तो 4 -2, क्योंकि ये प्लस में 2 है। यहाँ देखिए 2 2 जब 4 माइनस वाई इक्वल टू 2 एक्स की जगह पे 2 रखें हम लोग, तो 2 2 जब 4 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगर y को अगर उधर भेजें और 2 को प्लस है तो अगर इधर करें तो ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ये माइनस प्लस 2 था तो इधर आया तो -2, यानी 4 में से 2 गया तो 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं y का वैल्यू 2। यानी कि x जब हम लोग 2 रखें तो y का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यानी इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या पता चला, ये पता चला। अब हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन लेके चलेंगे। तो हम लोग फिर से एक छोटा सा क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे।
फिर से x, फिर से y, फिर इसका 2 वैल्यू लेंगे। तो चलिए इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स जहाँ पे अगर x जगह पे हम लोग 0 रखते हैं, यहाँ पे भी x के वैल्यू 0 इक्वल टू 4, तो 0 इंटू 4 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y को अगर इधर करते हैं तो माइनस वाई उधर जाएगा, तो क्योंकि 0 में से y गया तो माइनस वाई, अगर उधर गया तो प्लस वाई हो जाएगा। अब 4 इधर है तो अगर इधर भेजते हैं तो -4, यानी x जब 0 रखे तो y का वैल्यू क्या आ गया -4। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब फिर से इस इक्वेशन में फिर से क्या रखेंगे, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर से अगर हम x जगह पे क्या रखते हैं, अगर 2 रखते हैं, x जगह पे 2 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 4। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर माइनस वाई अगर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 8 तो है ही इधर, और ये +4 इधर आया तो क्या हो जाएगा -4, यानी कि y का वैल्यू 8 में से 4 जाता है तो 4 आता है। यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू 2 रखें तो y हमारा 4 आया। अब हम लोग ठीक से ध्यान से देखेंगे कि इस पॉइंट को हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस पे नंबर लाइन पे इस पर शो करेंगे कि कहाँ पे, अगर जहाँ पे ये हमारा दोनों लाइन आपस में कट करता है तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर का पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे एक ठो बिंदु होगा। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 है, तो अगर x का वैल्यू यहाँ 2 है तो y का वैल्यू 2 होगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आप लोगों का बैठेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसलिए उस पर गौर नहीं करें। कैसे बन रहा है तरीका को आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या होगा कि अगर इस इक्वेशन को लेके चलते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट x 0 है, y का वैल्यू -4 है, यानी कि यहाँ 0 और इधर इस पे लेके चलेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा हमारा। फिर दूसरा है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो हमारा एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो एक पॉइंट इससे हमारा यहाँ बना, तो अगर इसको हम लोग मिलाते हैं तो इस तरह से हम लोगों का क्या होगा, मिलेगा लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, इसलिए आप लोग ग्राफ पेपर पे ही इसको प्रैक्टिस करें। फिर एक लाइन अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं लेकर तो इस तरह से जाएगा, यानी कि हमारा जो पॉइंट कट रहा है वहाँ पे यहाँ पे पॉइंट कट रहा है, यानी कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू फिर ऊपर नहीं जा रहा है तो 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम पे 1 पे पॉइंट पे कट रहा है और 0 का वैल्यू मतलब y का वैल्यू 0 पे कट रहा है, यानी x पॉइंट 1 पे और y पॉइंट 0 पे, यानी हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ग्राफ पेपर पर किसी समीकरण युग्म को दर्शाया जाता है और इस तरह से आंसर निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन पसंद आया होगा। इसी तरह आप लोगों को कल से डेली क्वेश्चन का सीरीज करवाया जाएगा जो कि एग्जाम तक आप लोगों को चलेंगे, इसलिए इस चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो आप तक पहुँचेगी आप लोग को पता चल जाएगा, और अपने सारे दोस्तों को इसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।